हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फन जंक्शन में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक सीरीज लेके आएंगे जो कि पीछे क्लर्क के पेपर हुए हैं, पटवारी के पेपर हुए हैं उनकी, तो कुछ एक क्वेश्चंस आपको मैं बार बार रिपीट करवाता रहूँगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो भी मेरी नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुंचे। जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है HSSC एग्ज़ाम की, वो आप तैयार कर सकें। और एग्ज़ाम आपको बता दूं कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। HSSC ने, आपको पता है कि HTET का भी जो डाटा है, सॉरी एडमिट कार्ड है, वो निकाल दिए हैं, रिलीज़ कर दिए हैं। तो HSSC के जो एग्ज़ाम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो इलेक्शन से पहले भरवाए गए थे, फिलअप किए गए थे, वो कभी भी भरवाए जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये जो मेरी वीडियोज़ हैं वो पहुंच सके। और बेल आइकॉन का जो बटन है उसके ऊपर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपकी पास जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजी का। तो यहाँ पर उसने सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एनएमटी नहीं हो सकता, पोस्टपोन में ई लगा हुआ है, 90 में ई नहीं लगा हुआ, तो नॉर्मेल्सी, नॉर्मेल्सी इसका आंसर है। हाँ, एक और चीज़, अगर किसी को मेरा आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे ठीक कर दें। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से कोई आंसर गलत हो। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आपको आंसर राइट ही दूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प भी कर दें थोड़ी सी, अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन गलत भी हो तो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो आपने यहाँ पे प्रीपोजिशन भरनी है। प्रीपोजिशन क्या है? ही वुड फ्लाई द डोर विद हेल्पिंग precipitation। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आ सकता, टू नहीं आएगा, थ्रू नहीं आएगा, अक्रॉस, अक्रॉस इसका आंसर होगा। आप फ्लाई के साथ आप देख सकते हैं कि ही वुड फ्लाई द डोर विद हेल्पिंग precipitation। तो अक्रॉस इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द बेस्ट वर्ड, choose the word that best expresses the meaning of the underlined word. The honeymoon period for the new government is over। हनीमून का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि जो शादी के बाद हनीमून होता है। यहाँ पर हनीमून का मतलब है कि प्यारा, बहुत बढ़िया। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसका मतलब है कि एक ऐसा प्यारा पीरियड जो कि गवर्नमेंट का ओवर हो गया है, बहुत शानदार। तो इन एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, गुडविल नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। इसका आंसर है ग्रेस। द ग्रेस पीरियड फॉर द न्यू गवर्नमेंट इज ओवर। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ है तो आप वर्ड को हनीमून की जगह भी रख के देख सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Select the submission the best expresses opposite meaning of the underlined word. His speeches were insipid। insipid मैन होता है अस्पष्ट, बेस्वाद, मतलब कोई स्वाद नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा अस्पष्ट मतलब कोई उसमें इंफॉर्मेशन ना हो, तो बेतुकी हो। तो बताना चाहूँगा कि इसका आंसर आएगा इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव का मतलब भी इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन भरी हो, लेकिन इंसिपिड का है बे इंफॉर्मेशन, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर उसका अपोजिट बताना है आपने। अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन, चूज द
चूज द अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड ऑन सेंटेंस सो एज टू कम्युनिकेट द सेम मीनिंग। तो आपने यहाँ पे सेम मीनिंग बताना है। अ पर्सन who हैज़ अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटी, ऐसा पर्सन जिसके पास अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटी हो उसे कहते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजाई कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर रिपीट कर लें या रट लें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है हिंदी से, तो आप हिंदी में देख सकते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है वो है, पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो यहाँ पर देखिए चंद्र बरदाई हैं, इसका आंसर चंद्र बरदाई होगा। और ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है तो इसे आप नोट कर सकते हैं कहीं पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जहाँ कोई दूसरा ना हो का सही विकल्प, जहाँ कोई दूसरा ना हो का सही विकल्प एकांत। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पर एकांत होता है, तो इसका आंसर है एकांत। तो आपने समास आपके सामने है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो आपको बताना चाहूँगा द्वंद्व समास ये नहीं हो सकता, क्योंकि द्वंद्व में और तथा या ये चीज़ें आती हैं, जैसे राम और श्याम हो गया, सीता और गीता होगी, तो ये भी आंसर इसका नहीं है। द्विगु में संख्या का बोध होता है, तत्पुरुष में का के की कोई संबंध आदि का होता है, तो इसका आंसर होगा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो ये बहुब्रीहि होता है जो तीसरे पद को प्रधान बनाता है। आगे चलते हैं। अंधकार का सही विलोम क्या होगा? उजियारा। उजियारा, उजाला भी हो सकता था प्रकाश में, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट शब्द है वो है उजियारा। आगे चलते हैं। अनाथ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सन्नाथ। सन्नाथ इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? जो लास्ट के वर्ण होते हैं, अणा अणा तो ये सारे। आगे हैं। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? अंग्रेजी नहीं है, नेपाली नहीं है, उर्दू नहीं है, तो क्या है? संस्कृत। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत है संस्कृत। ये ज़्यादा संस्कृत से लिए गए हैं। पाक्षिक के लिए कौन सा वाक्यांश ठीक रहेगा? दिन में एक बार होने वाला होता है दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला होता है साप्ताहिक, मास में एक बार होने वाला होता है मासिक, तो 15 दिन में होने वाला पाक्षिक। इसका आंसर भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी रिपीट हुआ है बार बार। शुद्ध शब्द का चयन करें, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द है गृहिणी। गृहिणी इसका शुद्ध शब्द का चयन हो है। और फिर से इंग्लिश के वर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए 4 आंसर दे रखे हैं। 4 आंसर में से आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सिलहोटी, इसका सबसे बेटर आंसर होगा। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। शी स्टूड द विंडो, शी स्टूड ब्लैंक द विंडो एंड लुक्ड आउट ब्लैंक ए ग्रे कैट। तो इसका आंसर आपका होगा सी आंसर। शी स्टूड बाई द विंडो एंड लुक्ड आउट एट ए ग्रे कैट। विंडो के साथ वह खड़ी है और किसकी तरफ देख रही है? ग्रे कैट की तरफ।
अगला है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन। तो इसका आंसर होगा मैनेज। हैंडल, यहाँ पे आप मैनेज भी लिख के देख सकते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू मैनेज हिज मैन, अपने जो उसके पर्सन्स हैं, उसके बंदे हैं, उनको कैसे वो मैनेज कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है। ओथ आ नहीं सकता, ओथ शपथ होती है। कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, डिसिप्लिन भी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर होगा मैनेज। आगे है सेलेक्ट द substitutions that best express opposite meaning of the underlines. The terms of the agreement were deliberately vague. vague मैंने होता है अस्पष्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्पेसिफिक, स्पष्ट। कोई स्पेशल कोई वर्ड हो तो वेग का मतलब होता है कि कोई स्पेशल वर्ड ना हो, अस्पष्ट हो। तो इसका आंसर आएगा बी। Choose an alternative which can replace the given word or sentence so as to communicate the same meaning. 1. Who cannot die. इसका आंसर होगा immortal. immortal जो कभी ना मरता हो वो होता है अमर। इसका आंसर होगा immortal। आगे हैं अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, आप इसमें से बता सकते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना। अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना। तो बाकी के जो हैं ईश्वर का सहारा लेना ये नहीं हो सकता, ज्योतिष का सहारा लेना ये भी नहीं हो सकता, जगन्नाथ की सहायता के लिए प्रार्थना करना ये भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। स्वरों का रूप जो व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेरा आंसर कहीं पे गलत हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता दें कि ये गलत है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यह है कवयित्री। कवयित्री इसका आंसर होगा। ये कई लोग इस पे निशान लगा के आते हैं लेकिन आप माइंड में बिठा लें, कवयित्री, कवियत्री नहीं, कवयित्री। आगे है रम्य। रम्य का अर्थ क्या होगा। रम्य का आंसर होगा सुंदर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, कामयानी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम। इसका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे हैं प्राकृतिक व्याकरण के लेखक कौन हैं। प्राकृतिक व्याकरण के लेखक हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र ने यह लिखी थी। अगला है जिसका कोई अंत न हो के लिए एक सही शब्द का चयन करें। अनंत, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, कोई भी बता सकता है। अनंत ऐसा पर्सन, ऐसा इसका मीनिंग है जिसका कोई अंत ना होता हो। आगे है अमृत शब्द के लिए पर्यायवाची। पीयूष पर्यायवाची होता है सेम शब्द, सिनोनिम। रिक्त स्थान के लिए विकल्प का चयन करें। जाति का आधार जन्म है, वर्ण का गुण कर्म। तो इसका आंसर जन्म होगा। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि HSSC क्या करती है कि कई बार 3 से 4 क्वेश्चन वो रिपीट कर देती है। तो आगे है लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो का। वंदौ गुरु पद पदम प्रागा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना चाहूँगा ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी जैसे पै पै पे आ रहा है सभी में तो अनुप्रास होगा। कोई शब्द अगर रिपीट हो रहा है कणक 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 तो ऐसे वो
तो आज के लिए इतना ही। अनुप्रास और सलेश ये सारे आपको एक आधी वीडियो में और आपको बता दूंगा। तो आज के लिए जो मेरे से कोई गलती हुई हो, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है स्टडी से रिलेटेड, तो कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। कोई तो मुझे कमेंट बॉक्स में सुजेशन दे देना कि आप इस तरीके से वीडियो को कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ अलग से अगर आप मेरे को सुजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अलंकार की एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जल्द ही। तो ये जो क्वेश्चन है यही आपकी जो कट ऑफ को ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ही ऐसे शब्द हैं, सॉरी सेक्शन है जो आपके कट ऑफ को ऊपर नीचे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोस। कोई मेरे से गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और अगर कहीं पे कोई गलती हुई है तो उसे कमेंट बॉक्स के अंदर सही करके अपना मुझे बता देना कि ये गलत है, तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोस। थैंक यू।